पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे बिभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं, तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे बिभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं, तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अर्जेंटली एक पंजाब के सारे एमएलएज की मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि पंजाब के एमएलएज में इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पंजाब तो नहीं आ रहे, काफी गुस्सा भी है, काफी नाराजगी भी है और काफी अनरेस्ट भी है। तो ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें मैं बस अरविंद केजरीवाल जी से यही पूछना चाहती हूँ कि वो जो पंजाब ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, पंजाब ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आज तक पंजाब के लिए उन्होंने करा क्या है? आज की स्थिति अभी ऐसी हो रखी है पंजाब की कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को बस इतना कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली की तरह पंजाब की जनता भी सुधार देगी। पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ नॉर्मल एक कर्फ्यू मीटिंग, तो उस पर क्या कहना? ये तो मुझे लगता है कि पूरे देश को समझ आ रहा है कि जितनी अर्जेंटली ये मीटिंग करी जा रही है और जिस स्थिति में हम हैं, तो कुछ ठीक तो कहीं से भी नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक होता तो कई महीनों पहले से बिभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल जी के गुंडे हैं, उनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर क्यों लगाया जाता? दिल्ली इलेक्शन के बाद ये पंजाब के नेता अरविंद केजरीवाल इनसे मीटिंग करें, तो क्या कहेंगे इस पर कि इनकी मीटिंग्स हो रही है, अरविंद केजरीवाल जो लगातार इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? पंजाब के एमएलएज को लेकर काफी उनको इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन, काफी अनरेस्ट और काफी नाराजगी है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी अब दिल्ली से हार गए हैं तो कहीं पंजाब की ओर रुख तो नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही हैं? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो है फर्स्ट कैबिनेट में टेबल की जाएगी, इन तमाम वादों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या चाहते हैं? सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस हार को आप कैसे देखते हैं? कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 62 से सीधा 22, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है
तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत पीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली, अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा सड़ा हुआ काला बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत मूलभूत इश्यूज के ऊपर लड़ा गया है और लोगों ने गुस्से में वोट करा है। आप भी इस चुनाव के दौरान अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहाँ की समस्याएं दिखा रही थी, तो आपको लगता है वो भी एक कहीं ना कहीं काम किया है आम आदमी पार्टी को हराने में, या जो मुद्दे रहे लोगों ने वोट नहीं दिया? मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं ये मानती हूं कि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो काउंसिलर हो, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों से निकलकर उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को उजागर करके जनता की मदद करनी चाहिए। मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगी, तो मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 6 महीने में जो मैंने काम करा है वो दिल्ली के लोगों की सेवा की ही एक प्रक्रिया रही है, क्योंकि जहां जहां मैं गई, जहां जहां मैंने इश्यूज उजागर करे, वहां वहां स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। अब मेरी यही लड़ाई है कि ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो, और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप एमएलए हो, एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर निकलिए, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप जनता का काम करेंगे तो जनता आपके साथ हमेशा रहेगी, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। आम आदमी पार्टी की सहयोगी इंडिया अलायंस में कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट में लड़ाई हुई, तो आपको लगता है कि वोट काटने का काम कांग्रेस ने किया है, और इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर रह सकता है आपको? अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो कोई विचारधारा की पॉलिटिक्स नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पे प्यार आता है तो वो साथ हो जाते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी को राहुल गांधी से खुंदक होती है, गुस्सा आता है, तो वो हम सब पे एक प्रेशर बनाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दो और लड़ाई करो। मुझे एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में लड़ने का क्यों निर्णय लिया? हम सबको पता था कि जमानतें जब्त होंगी, फिर भी हम हरियाणा में जाकर लड़े, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को सबक सिखाना था। और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी हरियाणा में, तो कांग्रेस वहां पे हार गई। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में वही करा, कांग्रेस दिल्ली में लड़ी और उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी को चोट पहुंची। तो मुझे समझ नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी जब खुद हरियाणा जाते हैं तब तो शेर हो जाते हैं, और जब कांग्रेस इधर आती है तो वो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बहुत सोच समझ के एक विचारधारा के साथ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और उन्हीं पर सवाल उठाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप पार्टी छोड़ नहीं देते, उनको क्या जवाब देंगे? मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैंने क्या गलत करा है? अगर मेरे साथ मार पिटाई होगी तो मैं कंप्लेंट करूंगी और अपनी आवाज उठाऊंगी। अगर मैं देखूंगी कि लोग तड़प रहे हैं और एमएलए नहीं आ रहा और कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगी। मैं कोई एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठने वाली एमपी नहीं हूं, मैं जमीन पे हमेशा से काम करती आई हूं और करूंगी। और मेरी पार्टी कोई 2 लोगों की जागीर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है। 2006 से लेके अब तक मैंने जमीन पे संघर्ष करा है और इसलिए मैं एमपी बनी हूं। तो मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? जिसने पिटवाया है, जिसने गलत करा है, जिसने अत्याचार करा है और जिसने जनता के काम नहीं करे, उनको पार्टी छोड़नी चाहिए।